दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरव्यू मेरे दोस्त डॉक्टर मधुर थेलकर के साथ, जिन्हें हम पूछेंगे कुछ सवाल कोरोना से रिलेटेड, क्योंकि वो रोज़ कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। सो ओवर टू यू मधुर। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मधुर थेलकर हूँ, केएम हॉस्पिटल परेल से फर्स्ट ईयर मेडिसिन रेसिडेंट। आज हम बात करेंगे विश्व भर में जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताइए और इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, कोरोना ये एक एक्चुअली वायरल डिजीज़ है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे ऊपरी थ्रोट के एरिया को अफेक्ट करता है। बेसिकली लोगों को कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना से जितने भी लोग ग्रसित होते हैं उसमें से 80% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब उन्हें कोई भी सिम्टम नहीं होता है। बाकी जो 10 से 15% लोग होते हैं उनको मामूली सिम्टम्स आते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, हल्का बुखार, जो 4 या 5 दिनों के लिए रहता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। वायरल डिजीजेस के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बाकी के जो बैक्टीरियल डिजीजेस होती है उनके लिए हमें एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत पड़ता है, बट वायरल बीमारियाँ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही उनसे लड़के उनके ऊपर मात करती है। तो बेसिकली कोई भी वायरल बीमारी जो है उसके लिए अलग से दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती अमूमन। प्रॉब्लम यह है कि अभी कोरोना से लेके, तो आप ये क्वेश्चन आप पूछेंगे कि कोरोना अगर इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है तो हम इससे इतना क्यों डर रहे हैं। बेसिकली क्या इशू है जिसके वजह से कोरोना का आज इतना माहौल, इतना पैंडेमिक क्यों हुआ है। तो मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 80% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, 10 से 10% लोग को मामूली सिम्टम्स आते हैं, बट कुछ 5 से 10% लोगों को बहुत सीरियस बीमारी होती है। इतनी सीरियस बीमारी होती है कि उनके लिए उनको वेंटिलेटर्स का ज़रूरत पड़ता है। आप ये चीज़ मान के चलिए कि आज हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ जनता है। अगर उनमें से 100 करोड़ लोगों को भी कोरोना होता है, जो कोरोना के अंदर कैपेबिलिटी है स्प्रेड होने की, तो उसमें से अगर हम 10 करोड़ लोगों को भी पकड़ लें, जो 10% होता है, तो हमारे पास आज 10 करोड़ बेड्स अवेलेबल है क्या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के पास। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास 10 करोड़ बेड्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम हेल्थ केयर सिस्टम को दोषी नहीं मान सकते। बेसिकली हमें इस बीमारी को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैंडेमिक ऐसा पैंडेमिक 100 साल पहले भी एक बार 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की गई थी। तो आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग वन ऑफ द बिगर टूल्स। जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कि हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग ही फॉलो करना पड़ेगा। तो अगला सवाल ये है कि हम अगर कोई भी बाहर से चीज़ लाते हैं तो ये रिकमेंडेड रहता है कि उसे 5 से 10 दिन साइड रख दिया जाए, उसे हाथ ना लगाया जाए। लेकिन जब भी हम दूध, सब्ज़ी, फल ऐसी चीज़ें लाते हैं तो वो तो हमें एक ही दिन में इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें कैसे इस्तेमाल करें? जैसे कोई चीज लाते हैं, कोरोना ये इन्फेक्शन फोमाइट के थ्रू स्प्रेड होता है। फोमाइट माने नॉन लिविंग थिंग, जिसके ऊपर वो वायरस रहने के बाद कुछ दिन रहता है, 5 से 10 दिन वो वायरस रहता है। तो हाँ, बिल्कुल हम कोई भी बाहर से चीज़ लाते हैं तो उससे कोरोना घर पे आने का चांस होता है। अमूमन हमें उसे आइसोलेट करके रखना चाहिए, पर अगर वो चीज़ खाने की हो, कुछ फ्रूट्स हो, फल हो, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे अगर हम टैप वाटर से या अच्छे पानी से अगर धोए तो एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ कम कर सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड हो। नेवरदलेस इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस फिर भी होते ही है, बट अब क्या करें, इसेंशियल सर्विसेज है वो भी ज़रूरी है, एटलीस्ट उतना रिस्क हमें लेना पड़ेगा शायद। एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के साथ रहना घूमना सही है? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार कोरोना मुक्त हो जाने के बाद उस पेशेंट से हमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल नॉर्म से डिस्टेंसिंग है वो तो करनी ही है, बट अलग से उसको आइसोलेट या स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करते समय क्या आपको भी ये डर बना रहता है कि आपको भी कोरोना हो जाएगा?
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। कभी भी हम जब भी कोविड वार्ड्स में काम करते हैं तो एक डर बना रहता है, बट हमें प्रॉपर पीपी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। फेस मास्क सबसे ज़रूरी होता है, ग्लव्स, डबल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। डिस्पाइट इसके बावजूद भी कोरोना का फैलने का डर बना रहता है। आप भी अपने लेवल पे प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ग्लव्स यूज़ कीजिए। ग्लव्स हर समय यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहीं पे बाहर जाते समय कुछ सामान लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट रीयूज़ द ग्लव्स और मास्क विच एवर यूज़। थैंक यू। अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, आपको क्या लगता है कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आ जाएगी मार्केट में? जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अभी तक कोई भी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स में नहीं आई है दोस्तों, बट किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, अमूमन 5 से 10 साल लग जाते हैं। सो इफ एट ऑल वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग वैक्सीन फॉर कोरोना, उसको आने में एटलीस्ट 6 to 8 months तो लग ही जाएंगे। फॉर दैट मैटर कोरोना पैंडेमिक विल बी ओवर और एटलीस्ट मस्ट हैव डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड। एज ऑफ नाउ वैक्सीन इज द ओनली होप अवेलेबल। एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है सर हमारे इसमें, हर्ड इम्यूनिटी, बट आई डोंट थिंक वो कोरोना में अवेलेबल एप्लीकेबल होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड टू थिंक ऑफ दैट कि बेसिकली जितने भी सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हम बचा सके। बाकी स्प्रेड कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग एक अवेलेबल वेपन है हमारे पास, लेकिन एक लिमिट तक ही हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। लॉकडाउन में भी हमारा देश जा चुका है, डिस्पाइट दैट हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। प्लस प्लीज़ दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और जहाँ तक हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग एज ऑफ नाउ पॉसिबल फॉलो कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा इस वीडियो का पार्ट 1। हम जल्द ही इसके पार्ट 2 के साथ आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके भी मन में अगर कोरोना से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो उसे कमेंट करें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब अगले पार्ट में लेके आने की। थैंक यू गाइस।